राजा रघुवंशी मर्डर केस में उसकी पत्नी सोनम का नाम आ रहा है। आपको बताते हैं सोनम की ऐसी 10 कहानियां जो लोगों को हैरान कर रही हैं। सोनम निकली हत्यारिन। शिलांग में हनीमून ट्रैवल के लिए गए राजा और सोनम की मिस्ट्री से पर्दा हट गया है। साथ ही राजा रघुवंशी के मर्डर का केस भी करीब करीब सुलझ गया है। सोनम रघुवंशी 17 दिन तक लापता रहने के बाद गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद हुई। सोनम के मिलने के बाद मेघालय के डीजीपी ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला था। मेघालय डीजीपी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी और उसे सुपारी किलर्स के जरिए अंजाम दिया गया था। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। सोनम को राजा की हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूछताछ के बाद अब खुलासा होगा कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों और कैसे करवाई। हत्या के पीछे प्यार का किस्सा। राजा की हत्या के पीछे केवल सोनम की साजिश ही नहीं थी, बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा भी था। पुलिस ने राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोनम राज कुशवाहा से प्यार करती थी। राजा से शादी के बाद भी सोनम अपने प्यार को भूल नहीं पाई थी। शादी के बाद भी सोनम घंटों घंटों राज कुशवाहा से फोन पर बात करती रहती थी। अपने हनीमून पर सोनम राज कुशवाहा से फोन पर बात कर रही थी, जिससे राज कुशवाहा को राजा की एक एक डिटेल और लाइव लोकेशन मिलती रही। सोनम का कोई बॉयफ्रेंड है जिसे इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है? नहीं, ये हमको नॉलेज नहीं। ये उनकी माँ से पूछो जाके, उनकी माँ को मालूम होगा ना। बच्चा अपने सामने बड़ा होता है, अपन को मालूम रहता ना कि इसका कौन है कौन नहीं है, कौन घर में आता है, किससे बात करती है, ये सब माँ को मालूम रहता। बाप से ज्यादा तो माँ पहचानती ना बच्चे को, तो ये तो सब माँ को मालूम होगा ना। कहने वाली थियरी। सोनम रात करीब 1 बजे गाजीपुर के एक ढाबे तक पहुंची थी। अब रात की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां सोनम बेसुध दिख रही है। हत्या की साजिश के साथ साथ सोनम ने एक कहने वाली साजिश भी रची थी। सोनम ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए गाजीपुर में ढाबे वाले से कहा कि उसके साथ लूट की घटना हुई है। उसके गहने लुटेरों ने लूट लिए हैं और उसके पति की हत्या कर दी है। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती हैं, कुछ देर बात ही करती फिर रोने लगती है। तो उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद हनीमून पर फोन कॉल। पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल खंगाली तो सन्न रह गई। सोनम लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम ने शादी भले ही राजा से की थी, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में अभी भी केवल और केवल राज कुशवाहा था। इसलिए हनीमून पर भी सोनम लगातार राज कुशवाहा से फोन पर बात कर रही थी। ढाबे वाले की एंट्री। खासी हिल्स में राजा की हत्या करवाने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए सोनम ने अपनी साजिश में ढाबे की एंट्री करवा दी। सोनम जानबूझकर रात के 1 बजे ढाबे पहुंची, जिससे सीसीटीवी से बच सके। सोनम जानती थी कि रात के अंधेरे में अकेली औरत और बेसुध हालत पर कोई भी यकीन कर लेगा। ऊपर से गहने चोरी करने वाली थियरी बताकर सोनम ने नया टर्न मार दिया था। गाजीपुर से सोनम के मिलने के बाद इस हत्या की साजिश में 8 लोगों की गिरफ्तारी से यह साफ हो गया है कि सोनम ने राजा के मर्डर की प्लानिंग काफी पहले से कर रखी थी।
इसलिए उसने हत्या का स्पॉट मेघालय को चुना। फिर वहां पर इंदौर से सुपारी किलर बुलवाए। राजा और अपनी मिनट टू मिनट डिटेल राज कुशवाहा को देती रही और फिर उसका मर्डर करवा दिया। सोनम सरेंडर ना करती, लेकिन मीडिया में केस उछलने के बाद और मेघालय पुलिस के हत्थे साजिश में शामिल सोनम के साथियों के चढ़ने के बाद सोनम के पास शायद कोई रास्ता नहीं रह गया था। वैसे भी पुलिस लापता सोनम की तलाश कर रही थी। सोनम चाहती तो ढाबे की जगह सीधे पुलिस स्टेशन भी जा सकती थी, लेकिन सोनम ने पहले अपने घर इंदौर फोन किया और फिर पुलिस कोऑर्डिनेशन से सोनम को बरामद किया गया। अब पुलिस की तरफ से जोड़ी जाएंगी, जिसके बाद इसमें अहम खुलासे कहीं ना कहीं यहां पर होते हुए नजर आएंगे। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर घंटे नया खुलासा एक तरफ हो रहा है। इस मामले में जहां पर फिलहाल जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या के बाद नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम। क्या कह रही है सोनम की जो संगीन गुनाह की तहकीकात जो सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में दिल दहला देने वाला खुलासा हो रहा है। सच्चाई जानने के बाद जहां राजा रघुवंशी के परिजन गहरे सदमे में हैं, तो वहीं सोनम की सच्चाई सामने आने के बाद अब इंदौर के लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सोनम की सच्चाई सामने आने के बाद नाराज इंदौर वासियों ने राजा रघुवंशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और विरोध में सोनम रघुवंशी की तस्वीरें जलाई। एक तरफ सोनम के पाप की गठरी खुलने के बावजूद सोनम के घर वाले जहां सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं इस मामले में अब जो खुलासा हुआ है वो और भी हैरान करने वाला है। सूत्रों की माने तो राज के प्यार में पड़ी सोनम का इरादा सिर्फ राजा को रास्ते से हटाने का ही नहीं था। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या के बाद देश छोड़ने की भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी की माने तो इसके लिए सोनम ने शिलोंग जाने से पहले ही मर्डर की बाकायदा स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रखी थी, जिसके तहत उसने पहले राज को अपने 3 दोस्तों के साथ गुवाहाटी भेजा, फिर राज और उसके साथियों से होटल और इलाके की रेकी करवाई। फिर सोनम ने साजिश के तहत राज से अपना करंट लोकेशन शेयर की। फिर प्लानिंग के तहत खुद राजा रघुवंशी को लेकर गई सुनसान जगह, जहां राज, आकाश, विशाल और आनंद के साथ मिलकर हत्या कर लाश ठिकाने लगा दिया। एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। फिलहाल जो बड़ा अपडेट वो यही है कि सोनम ने पहले से ही एक लंबी प्लानिंग के तहत पूरा ये मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया, क्योंकि सोनम ने अपने दोस्त